द्वार भवन के करीब पहुंच गए। आज जब महल में प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल द्वार पे खड़े हैं। द्वारपालों ने आने से रोक दिया। द्वारपालों ने आने से रोक दिया। कहां जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, मैं अपने मित्र, बचपन के मित्र से मिलने जा रहा हूं। मैं अपने कन्हैया से मिलने के लिए जा रहा हूं, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं। प्यारे, द्वारपालों ने रोक दिया। कहा, यहां तुम्हारा कौन से मित्र हैं? यहां मित्र तुम्हारे नहीं रहते, जाओ। यहां तुम्हारे मित्र नहीं रहते हैं, यहां कोई तुम्हारे मित्र नहीं रहते। सुदामा जी रोने लगे। कहा, इतनी दूर से चलकर मैं आ गया, क्या मुझे द्वारिका नाथ का दर्शन नहीं मिल पाएगा? अच्छा, आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं तो हमारा संदेश तो सुना दीजिए जाकर के। आप जाने नहीं दे रहे हैं तो मेरा संदेश सुना दीजिए जाकर के। संदेश? कौन सा संदेश? मेरा परिचय तो बता दीजिए। यही है सारे प्यारे। जरा देखिए, द्वारपाल भी जाता है तो भगवान से सीधी सी बात नहीं कहता है। द्वारपाल जा रहा है तो पहले सुदामा का वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? सुदामा कहता है, प्रभु शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। अरे धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए वो पानव ही नहीं सा। बड़ी मैली कुचैली फटी हुई धोती पहन रखा है। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, बड़े ही कमजोर है शरीर से। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो वसुधा चकिधा अभिरामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम द्वारपाल ने मुख से लिया ना, अरे भगवान द्वारिका नाथ इतनी तेजी के साथ दौड़े हैं, इतनी तेजी के साथ दौड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। और सारे भगवान की पत्नियां, भगवान के सारे द्वारपाल सैनिक सब देखते रह गए। और जैसे ही सुदामा का नाम लिया, मानो भगवान द्वारिका नाथ ने सुदामा से भेंट कर लिया, मिल लिया। बोले द्वारिका नाथ भगवान की जय। सुनते ही बोले चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही बोले चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े बांके बिहारी जी। अब जाएंगे और सुदामा जी को गले से लगाएंगे।
होनहार सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े चले आए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब गया है हाँ खुशी का समा तेरे बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए धुलाए चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब गया है मेहमान कैसा अजीब गया है हाँ किधर पे सुदामा गरीब गया किधर पे सुदामा गरीब गया है। बोली द्वारिकानाथ भगवान की कृष्ण द्वारिकानाथ भगवान की। बड़ा ही ये भावपूर्ण भी आप लोगों ने झांकी का दर्शन किया। बैठ जाइए आप भी और एक कुर्सी और डाल लो। ये सुंदर झांकियों का दर्शन भी कर रहे हैं। अब आइए ये कथा उत्तरार्ध की ओर चल रही है। कथा ये उत्तरार्ध की ओर चल रही है। आज सुदामा भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा को हृदय से गले से लगाया है और महल के अंदर सारी पत्नियां भगवान के चरण सुदामा के चरणों को छूकर आशीर्वाद ले रही हैं। मानो जल आने में कुछ विलंब हुआ, द्वारिकानाथ ने अपने नेत्रों के अश्रुधारा से ही सुदामा के चरणों को धुल दिया। प्यारे ये कृष्ण और सुदामा का मिलन जो है ये प्रेम है। द्वारिकानाथ और सुदामा ये परमात्मा भगवान के परम भक्त हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, भगवान भक्तों के अधीन है। आज सुदामा जैसा भक्त भगवान द्वारिकानाथ को मिला है, इससे बड़ा और क्या भक्त परमात्मा से कहते हैं, इससे बड़ा मेरे जीवन का और कोई सुख नहीं है। भगवान को भक्त मिल जाए, भगवान कहते यही सबसे बड़ी भेंट है हमारी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भेंट भगवान को वही है जो भगवान को भक्त मिल जाए। और भक्त पाकर के भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। द्वारिकानाथ ने सुदामा का दिव्य स्वागत किया और स्वागत के करने के पश्चात अब द्वारिकानाथ ने कहा ब्राह्मण सुदामा जब आप चले होंगे हमसे मिलने के लिए तो हमारी भाभी सुशीला ने कुछ ना कुछ आपको दिया होगा भेंट हमारे लिए। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? बेचारे सुदामा जी द्वारिका के इतने बड़े राजा और द्वारिका की सुंदर व्यवस्था को देख करके संकोच करने लगे मन में कि हम क्या इन्हें भेंट, ये अगर चावल मैं इन्हें भेंट दूंगा तो कहेंगे मेरे मित्र के घर में ऐसी व्यवस्था है क्या। संकोच आ गया सुदामा के मन में, अपने मित्र की व्यवस्था को देख करके हृदय में संकोच आया। तो बेचारे सुदामा उस पोटली को बगल में और छुपाने लगे। और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान जान गए सुदामा जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और भगवान द्वारिकानाथ ने पोटली को खींच लिया, तंदुल बिखर गए और भगवान ने एक मुट्ठी उठाया खा लिया, दूसरी मुट्ठी उठाया खा लिया, तीसरी मुट्ठी में द्वारिकानाथ उठाए, महारानी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा स्वामी आपने सुदामा को दो लोक की प्राप्ति तो दे दिया, क्या मुझे भी देना चाहते हो क्या? इसलिए महारानी रुक्मिणी ने पकड़ लिया और
आज भगवान या तो विदुर के घर का साग खा करके तृप्त हुए थे, या आज सुदामा के तंदुल खा करके तृप्त हो रहे हैं। क्यों? भगवान कहते हैं क्या? पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जिसमें प्रेम हो, जो भक्ति के रस से भरे हो। आज ये तंदुल, सुदामा जी तंदुल लेकर के भगवान को भेंट लेकर के गए हैं। मानो तभी से अक्षत भगवान पे चढ़ने लगा, तभी से भगवान पर अक्षत चढ़ने लगा, जब से सुदामा जी अक्षत तंदुल लेकर गए। और सुदामा के तंदुल को भोग लगाया भगवान ने, बड़ी इच्छाओं से पाया है और सुदामा को 2 लोक की प्राप्ति किया। अब द्वारिकानाथ ने सुदामा